10.5 न्यूमेरिकल, इफ 100 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से 100 वेव्स गुजर रही हैं, यानी कि n हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स दी गई है 100, पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, उनके ऊपर टाइम कितना लगता है, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है f, एंड टाइम पीरियड हमने और टाइम पीरियड t भी फाइंड करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमारे पास कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कोई भी लेंथ हो, लंबाई हो, लंबाई का ऐसा यूनिट तो होता है मीटर, तो यहाँ पे कितना दिया गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। अब ये देखिए नेक्स्ट आगे रीड आउट करते हैं, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तीसरे नंबर पे हमने वेव की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ, यानी कि इसका फार्मूला F इज इक्वल टू N ओवर T, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू N ओवर T, N भी हमारे पास दिया गया है, N हमारे पास 100 दिया गया है और टाइम हमारे पास कितना दिया गया है 20, तो 20 0 से 0 काट गई, 2 1 2 2 5 10, F इज इक्वल टू 5 और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो Hz, ये हमारे पास इसकी आ चुकी है फ्रीक्वेंसी। क्या ये आसान। नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 1 ओवर F। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्ट होते हैं, T इज इक्वल टू हमने लगा दिया 1 ओवर F। अब F की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू कितनी है 5, और 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड। लो जी, दूसरी चीज भी फाइंड हो गई। तीसरी हमने फाइंड करनी है वेव की स्पीड v। v का फार्मूला पड़ा हुआ है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब f भी हमारे पास है लैम्डा, f हमारे पास कितना दिया है, f हमारे पास आ चुका है 5 और लैम्डा हमारे पास 0.06। अब 5 को जब हम 0.06 के साथ कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0.3, और स्पीड है तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ चुका है आंसर। हम 10.6 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, f इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज। दूसरे नंबर पे द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। इसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ होती है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट हमें पता है मीटर होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो 3 को डिवाइडेड करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को पहले 100 पे डिवाइड, 3 को 100 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.03 मीटर। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव क्या मालूम करनी है, स्पीड ऑफ द वेव, v हमने मालूम करना है, इंतहाई आसान बेटा। फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला, फार्मूले में कीमत पुट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ f की जगह पे 12, लैम्डा की जगह पे 0.03, 12 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 0.36। मालूम क्या कर रहे हैं, स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड। समझ तो नहीं आई बेटा, बिल्कुल भी नहीं आई सर। नोट कर ले, नोट कर ले, जल्दी से जल्दी से नोट कर ले। एक सेकंड मैं स्टार्ट करता हूँ। चल माहिया तेरी राह पे तक दिया,
चंद कुल पुछ ले तू तारे अंग पुछ ले। हो गया बेटा नोट। चंद कुल पुछ ले तारे अंग पुछ ले, जेडे बोल ही नहीं सकते उन्होंने तो पूछ ले। चले अब हम करते हैं 10.7 न्यूमेरिकल 10.7। इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान। A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz. सबसे पहले a transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz. सबसे पहले हमारे पास इसमें भी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, और कितने दिया है 190 Hz। आगे हो क्या कहता है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। उस स्प्रिंग की लेंथ लंबाई कितनी है, लंबाई या डिस्टेंस, लंबाई को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, एल या एस हमारे पास, एल या एस, एल भी कह सकते हैं इसको, एस भी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं। कितना दिया हमारे पास 90 मीटर, एस हमारे पास कितना दिया है 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। टाइम हमारे पास कितना दिया है 0.5 सेकंड। मालूम क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड हमने बड़ा टी मालूम करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, दूसरे नंबर पे स्पीड मालूम करनी है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, तीसरे नंबर पे वेव लेंथ भी मालूम करनी है सर। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान। सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड किसका उल्ट होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिर्फ देखो एफ की जगह पे, एफ की जगह पे 190 सर, 190, 1 को 190 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 5.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कैलकुलेटर पे पुट करके देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब ये -3 है, -3 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.00526, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट पहले यहाँ पे था, इसको 3 इंच से इधर लेके आए, क्योंकि माइनस है लेफ्ट साइड पे आएंगे। अगर इधर माइनस हो तो लेफ्ट साइड पे आते हैं, अगर इधर प्लस हो तो पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये आ गया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.005, आगे वाले पॉइंट ना लिखो। टाइम पीरियड, टाइम मालूम कर रहे हैं तो टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। इंतहाई आसान, ये तो मालूम हो भी गया सर, ये तो हो भी गया। ये हमारा क्या आ चुका है इसका आंसर बेटा। एक चीज मालूम हो गई, अब हमने क्या मालूम करनी है, दूसरी चीज। दरमियान में लाइन लगाते हैं, टिश्कू पी 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 पी, साइड में जाओ भाई, साइड में जाओ, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, खैर है खुद ही किया है, इधर जगह बच जाएगी। अब वी मालूम करना है तो वी का फार्मूला, वी हमने पढ़ा 9th क्लास में। स्पीड मालूम करनी है वी, तो स्पीड का फार्मूला होता है एस बटा टी, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। v इज इक्वल टू एस बटा टी, डिस्टेंस पर जितना वक्त लगता है उसको हम कहते हैं स्पीड। अब s हमारे पास कितना दिया है, s हमारे पास बेटा दिया है 90, और नीचे टाइम मालूम करना है। टाइम भी हमारे पास दिया है, टाइम कितना दिया है 0.5 सेकेंड। अब 90 को 0.5 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा सर, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 180। स्पीड मालूम कर रहे हैं, स्पीड कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है आंसर बिल्कुल। तीसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिर्फ और सिर्फ अब हमने लैम्डा मालूम करना है तो एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखें v हमारे पास कितना दिया है, v हमारे पास अभी आ गया, v कितना है 180, f हमारे पास कितना दिया है 190। ये कैसे किया बेटा, ये लास्ट वाला हमने लैम्डा मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला लगाया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से लैम्डा इधर ही रह गया, f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। 180 डिवाइडेड बाय 190, 0 से 0 कैंसिल, बाकी
18 को 19 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.947। अब इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं 0.9, ये 5 या 5 से बड़ा है, इधर एक ऐड कर देंगे 0.95। लैम्डा है, वेव लेंथ है, लेंथ कैसा यूनिट क्या आता है, मीटर। लैम्डा हमारे पास कितना आ गया 0.95 मीटर। कोई मुश्किल तो नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं, जल्दी से नोट कर लें। अब न्यूमेरिकल नंबर 8, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश। एक शैलो डिश के अंदर वाटर वेव्स आर हैं 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबी, यानी कि हमारे पास ये वाटर वेव्स की वेव लेंथ दी हुई है। लैम्डा हमारे पास दिया हुआ है 6.0 सेंटीमीटर। तो लेंथ कैसा यूनिट तो मीटर होता है, तो फिर हम सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 को 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। लो जी आगे पढ़ो। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। एक जगह पर पानी ऊपर नीचे हो रहा है एट अ रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड। ओसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन, पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वाइब्रेशन की तादाद। तो ये किसकी डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी की। ओसिलेशन पर सेकेंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये 4.8 हमारे पास क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो उसने ये बस थोड़ा सा घुमाने के लिए ये लिखा ऑसिलेशन पर सेकंड, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा, लेकिन हम तो समझदार हैं। आगे ए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। आगे व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। दूसरे नंबर पे हमने टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। लो जी काम ही आसान। तो v का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लो बस वैल्यू पुट करो। f कितना हमारे पास दिया हुआ है 4.8 और लैम्डा कितना हमारे पास 0.06। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.28 और 8। अब यहाँ पे देखें मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2, एक इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये किताब के ऊपर आंसर लिखा 0.29, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्पीड है, स्पीड कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इतना आसान। ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। नतीजा बोल गया भाई। इसको हम इधर कह देते हैं एज। अब इधर हेडिंग देते हैं बी की। यहाँ पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है। इसके लिए हम ये आसान फार्मूला लगाते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। अब देखें f हमारे पास दिया हुआ है 4.8। अच्छा अब 1 को इस पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.208। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 0.21, यानी कि एक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.21। तो टाइम पीरियड कैसा यूनिट, सेकेंड। ये हमारी किताब के पीछे आंसर दिया हुआ है। ये भी हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्ट। लो जी नोट कर लो।